हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूं, तो आज हमारा अपडेट का दिन है कि हम इस टैंक के ऊपर अपडेट दें। तकरीबन ये 3 महीने कुछ हो रहा है, हम लोग का पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। 3 या 4 महीने कुछ कंप्लीट हो रहे हैं टैंक बनाकर। 5 फीट की टैंक है लेंथ, हाइट जो है 2 फीट है, चौड़ाई 1.5 फीट की है। 12 mm गिलास में मैंने बनवाया था। तकरीबन 4,600 कुछ मैंने इस गिलास पे दिया था, और ये मैंने खुद कैप बनाया था। 1,000 कुछ खर्चा आया था, और इसमें मैं सम फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे आपने देखा होगा, तो अभी यहाँ पर मैं सम फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 3 फीट की है, चौड़ाई 1.5 फीट की है, लंबाई जो है 3 फीट की है, हाइट भी 1.5 फीट की है। तो ये मैं सम अभी मैं ऑफ़ कर दिया, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते रहते हैं तो सम का जो है मोटर का बहुत साउंड आता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो टैंक की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पैरेट फिशेस जो है ये पैर बना चुके हैं। पैर बनाकर ये अग्रेसिव होकर दूसरे फिशेस को आने नहीं देते हैं, दूर रखते हैं थोड़ा बहुत। इन्होंने अंडे ले किए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो में, शायद वहाँ पर उतना हम वीडियो में दिखा नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही अंदर था वो। अगर अंडर वाटर कैमरा है तभी दिखा सकते थे, क्योंकि पोर्ट के अंदर रखे हुए थे। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने लगे, भाई आपकी पैरेट फिश के एग का क्या हुआ, अपडेट दो। अपडेट नहीं आया, पैरेट फिश का अपडेट दो। तो उसका अपडेट मैं आप दे रहा हूँ। तो पैरेट फिश जो मेल था वो ख़ुद पूरे अंडे खा लिया। पता नहीं ये कॉमन प्रॉब्लम है पैरेट फिश में, क्योंकि इनका मेल जो है ये मेल अनफर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज मतलब क्या है, अंडों को मुंह में लेकर वो क्लीन करते हैं, जिसका प्रोसेस को हम फर्टिलाइज कहते हैं। उसकी वजह से थोड़ा जल उसका मिल जाता है मुंह के अंदर से, जो हम क्लीन करते हैं अंडे मेल, तो उसके अंदर जो जल मिलता है, जिसकी वजह से अंडे हैच होते हैं। लेकिन ये नहीं होती है क्षमता पैरेट फिश मेल के अंदर। फीमेल के अंदर होती है कि वो अंडे ले कर जाती है, हर 2 महीने में अंडे ले करती रहती है। अभी भी ब्रीड कर रहे हैं, हो सकता है अभी 1 हफ्ते के अंदर फिर अंडे ले करते हैं। हर 2 महीने में अंडे ले करते रहते हैं, लेकिन मेल अनफर्टिलाइज होता है। तो अभी रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन परफेक्ट मुझे भी पता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ब्रीडर लोग बाहर से ये लेके आते हैं, या भेजते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं बैंकॉक, थाईलैंड से इनको, क्योंकि ये मैन मेड फ़िश है। ये एक्चुअली ये 2 क्रॉस फिशेस को ब्रीड करके बनाते हैं। ये नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं है, ये मैन मेड फ़िश है। लोगों ने इसको 2 अलग अलग फिशेस लेकर प्रजाति को, तीसरी प्रजाति पैदा की है जो अलग है। तो वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आगे इस फिशेस को लेकर दूसरे भी ब्रीड करके वो ना कमाने लगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रीडर लोग होते हैं कुछ मेडिसिन मिला देते हैं, जिसकी वजह से ये एग जो इनके अंडे हैच नहीं हो पाते और मेल अनफर्टिलाइज होता है। मुझे पता नहीं परफेक्ट रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, तो आपको अगर पता है एग्जैक्ट रीज़न तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट के अंदर। मैं और मेरे सब्सक्राइबर जान लेंगे इसके बारे में। तो अभी मेल अगर ये अनफर्टिलाइज है, तो फीमेल के साथ हम कौन सी फिशेस के साथ मिक्स कर सकते हैं जिससे ये 100% ब्रीड हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े नाम बताता हूँ, जैसा कि मेल फ्लावरहार्न विथ फीमेल पैरेट फिश 100% जो आप अंडे हैच होके बच्चे हो सकते हैं, या टेक्सास सिटलेट्स है, या रेड हैट सिटलेट्स है, या फायरमोस सिटलेट्स है, या सेवेरम सिटलेट्स है, या पोलर पैरेट फिश है, या कन्विक्स सिटलेट्स है। इस तरह की बहुत सारे फिशेस हैं जो ये कोऑपरेट करते हैं। मेल दूसरी फिश और पैरेट फीमेल फिश दोनों मिलकर 100% जो है उनकी एक प्रजाति बन सकती है, और अंडे भी हैच हो जाते हैं। तो मेरे अंडों का यही आज का अपडेट है कि ये दोनों का जो है अंडे जो दिए थे वो अपने अंडे खुद खा लिए। और टैंक का अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। अभी टैंक का अपडेट मैं दे रहा हूँ। तो फिशेस हेल्थी है, काफ़ी आराम से रह रही है। आरोन अभी काफ़ी बड़ी हो रही है, और इनका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। थोड़ा बहुत अग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, भाई अभी तक आपने दूसरी फिशेस क्यों ऐड नहीं की। भाई मैं अपने टैंक को ओवरक्राउड नहीं करना चाहता, क्योंकि ओवरक्राउड बहुत ही मेन प्रॉब्लम है फिशेस हॉबी में, कि ओवरक्राउड करने की वजह से फिशेस बहुत जल्दी मर जाते हैं या ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए मैं ओवरक्राउड अवॉइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी फिशेस नहीं डालूंगा, बहुत जल्दी इसके अंदर दूसरी फिशेस लाकर ऐड करूँगा। हो सकता है मैं सेवेरम फिश डालूँ, हो सकता है मैं पीकॉक सिटलेट डालूँ, फायरमोस सिटलेट डालूँ, हो सकता है न्यून अकारा डालूँ, ग्रीन टेल डालूँ। तो अभी सोच रहा हूँ कौन सा डालना है, देखता हूँ फ्यूचर में जो भी फिशेस अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टोर देखे, लेकिन इस साइज़ की कॉम्पेटेबल साइज़ वाली फ़िशेस मुझे नहीं मिली। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे फिशेस होते हैं, क्योंकि कॉम्पेटेबल साइज़ बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर देखिए छोटी फिशेस है पैरेट फिश, इनसे जिसकी वजह से दूर रहती है, क्योंकि ये तीनों मिलकर उसको अटैक करते रहते हैं। हालांकि इतना एग्रेशन अभी कम हो चुका है, पहले बहुत था, अभी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं अपने आप में। लेकिन ज़रूरी है कि जब भी आप टैंक के अंदर फिशेस रखो तो सिमिलर साइज़ होना चाहिए। मतलब अगर छोटी फिशेस है तो अगर बड़ी फिशेस उसके साथ बड़ी रखो, छोटी फिशेस है तो छोटी फिशेस रखो। ऐसा ना हो कि छोटी के साथ बड़ी रख दोगे तो बड़ी फिशेस छोटी फिशेस को अटैक करेगी। तो ये रीज़न होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी फिशेस रखो तो सिमिलर साइज़ होना ज़रूरी है, और साथ में
हाइडिंग प्लेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िशेज़ अटैक करती हैं एक दूसरे को। देखिए वहाँ पर ये फ़िशेज़ अपनी टेरिटरी वहाँ पर बनाई हुई थी, तो इस फ़िशेज़ ने क्या किया, वहाँ पर जाने की कोशिश की, तो इसने अटैक करके इसको भगा दिया। तो इसको टेरिटरी बोलते हैं, मतलब ये अपनी जगह एक्वायर कर लेते हैं। अभी ये फ़िशेज़ सोचती है कि ये कोना जो है इसका है, अगर ये 2 फ़िशेज़ आए तो ये अटैक करती है, और ये 2 फ़िशेज़ सोचते हैं कि ये जो है हिस्सा ये इनका है, इसलिए वजह से इस फ़िशेज़ को वहाँ पर आने देते हैं। और ये बीच में अटका हुआ है, क्योंकि इसका भी टेरिटरी बनी नहीं है, ये यहीं पे रहती है ज़्यादातर पर, वरना कभी कभी नाइट में जो है वहाँ पर जाकर ये रेस्ट कर लेती है, ये अलाउ कर देता है उनको। तो हाइडिंग प्लेस जितना ज़्यादा रखोगे उतना अग्रेशन फिशेस का कम होगा, एक दूसरे में लड़ाई कम होगी। हाइडिंग प्लेस जितना कम होंगे उतना ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि अपने आप में लड़ाई करते हैं अपनी जगह के लिए। तो अगर हाइडिंग प्लेस है तो वो सोच लेते हैं कि मेरी जगह है, रहने दो, दूसरों को कहीं भी रहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सोच रहती है फिशेस की। तो इसको रेगुलर में कैसा मेंटेनेंस करता हूँ वो बताता हूँ। लाइटिंग जो है मैं 8 से 10 घंटे यूज़ करता हूँ डेली, और फ़िल्टर जो है हमेशा दिन में ऑन रहता है, नाइट में बंद कर देता हूँ, क्योंकि नाइट में इतना साउंड आता है कि कभी कभी रात में नींद नहीं आती, इसलिए दिन में पूरा 12 घंटे ये ऑन रहता है, रात में 12 घंटे ऑफ़ कर देते हैं। ये जो स्पॉन्ज फ़िल्टर है दोनों रखा हुआ है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ये 24 घंटे ऑन रहता है। और हीटर 28 पे रखा हुआ है, और यहाँ एक हीटर मैंने सम्प में डाला हुआ है 26 पे रखा हुआ है। दोनों हीटर 24 घंटे रन रहते हैं, ताकि पानी का वातावरण या टेम्परेचर मेंटेन रहें, जिसकी वजह से इनका फिशेस का कलर भी डार्क कलर मेंटेन रहता है, और ग्रोथ भी अच्छी रहती है, और उनका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर पानी बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है तो फिशेस को वाइट स्पॉट हो जाते हैं, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है, खाना ज़्यादा जल्दी हज़म नहीं कर पाते, फिशेस का कलर फेड हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और आरोना को अभी आप सोच रहे होंगे आरोना है और फ्लावन ये वाली है पैरेट फिश, दोनों का अलग अलग फूड है, तो आप कैसे फिट करते हो? तो मैं दोनों को मिक्स करके डाल देता हूँ। ये भी आरोना का फूड खा लेते हैं और आरोना पैरेट फिश का खा लेते हैं, दोनों कंबाइन करके खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। मैं फूड फीड कर रहा हूँ, डेली 2 टाइम फीड करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन जो है उनको मील वार्म्स, सुपर मील वार्म्स, ब्लड वार्म्स या श्रिम्स, ड्राई श्रिम्स, इस तरह का फूड या रा चिकन कुछ ना कुछ ट्रीट के तौर पर हफ्ते में 2 दिन दे देता हूँ। बाकी टाइम पे नॉर्मल जो पेलेट्स हैं वो देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइडिंग प्लेस के लिए मैंने पोर्ट रखा हुआ है, और ये सैंड जो है इसको इंडियन क्ले सैंड बोलते हैं। ये 50 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिलती है। मैंने 30 किलो लाकर डाला हुआ इसके अंदर, और ये होल्स रॉक्स बोलते हैं या लावा रॉक्स बोलते हैं। ये मैंने 180 रुपीज़ या 200 रुपीज़ से किलो लाया था। ये 12 पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, शायद ये 6 किलो है, और ये कुछ 4 किलो कुछ है। तो ये थोड़ा अभी इसका कलर जो है फेड हुआ है, क्योंकि इनका अग्रेशन जब भी ये ब्रीड करते हैं तो ये अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, तो इसी वजह से डरा कर रखते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में कंफर्ट रह जाएंगे। देखिए ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। मेल का जो है हेड मुँह जो है थोड़ा उसका माउथ बाहर हुआ रहता है, पूरा रहता है, और फीमेल का फेस जो है आधे में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका पूरा बाहर आकर नहीं रहता है उसका फेस, और उसका कलर थोड़ा फेड रहता है, उसका आम के जैसा कलर होता है फीमेल का, और मेल का जो काफ़ी रेड होता है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, आप देखकर मालूम कर सकते हैं मेल फीमेल डिफरेंसेस। और आरोन अपने आप में रहती है, शांत है, पोलाइट है, और आराम से रहती है, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम में जमी रहती है, जब फूड डाल दो तो खा लेती है, वरना इधर उधर घूमती रहती है। हालांकि इस प्लास्टिक प्लांट से इसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका अग्रेशन मैं अवॉइड करने के लिए इनको साथ में रख दिया हूँ। बहुत जल्दी ये प्लांट्स में निकाल कर कुछ वहाँ पर अलग रखने की सोच रहा हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपका टॉपिक आज का 5 फीट टैंक का? काफ़ी दिनों के बाद 5 फीट टैंक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। फिशेस काफ़ी हेल्थी हैं, हैप्पी हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो जो भी आपको इसके बारे में कहना है कमेंट ज़रूर कह देना। जो भी कुछ बोलना है उसके बारे में मुझे कमेंट्स में कह देना। उसके बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ एक्स्ट्रा फिशेस ऐड करना है जो कंपेटेबल प्रॉपर टैंक मेट्स हो, सजेस्ट कर देना। जो भी इम्प्रूवमेंट करना है हम अपडेट करते रहेंगे। आज का टॉपिक यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।